हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा का। ये बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 का। आप लोगों का फिजिक्स का है, क्लास 12 का है आप लोगों का, और जिसका कोड है आपका पेपर का GM02 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, 30 नंबर प्रैक्टिकल का रहेगा। और आप लोग कापी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और आंसर को भी नोट करके चलिएगा साथ में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन खंड आ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि विद्युतशीलता का मात्रक है, यानी कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन आ वाला देख लेते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। या बा वाला ऑप्शन दिया गया न्यूटन माइनस मीटर मीटर वो इसको प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। या ड वाला ऑप्शन दिया गया न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया। फिर द वाला जो सा वाला ये ऑप्शन है, और दा वाला दिया गया न्यूटन वोल्ट मीटर स्क्वायर दिया गया। तो इसका जो विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है पेपर आप लोगों का। और जो खा वाला क्वेश्चन दिया गया, E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव, यानी कि V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा, यानी कि इसका परिवर्तन क्या होगा। तो इसका V बराबर नियत होगा, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक होता। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक न्यूटन पे -1 और फिर माइनस मीटर 1 होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत प्रेरक का औसत शक्ति क्षय होता है। तो 0 क्षय होता है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिक के सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा होती है, यानी कि इसकी अपेक्षा कितनी होती है। तो 5000 गुनी होती है, यानी कि हमारा ये द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करता है, तो आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि हमारा द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। खंड बा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि क्या दिया गया है वनस्पति। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, इसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा का जो का है कि आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए बता देते हैं, आवेश की गतिशीलता के क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेगा, इसका आंसर है का वाला का जो आंसर है आप लोगों का, इसका लिखिएगा कि आवेश की गतिशीलता आवेश के अनुगमन वेग व लगाए गए विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। और इसका मात्रक मीटर वोल्ट इंटू सेकंड होता है। ये हमारा 1 नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दूसरा क्या पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा तथा वेग ज्ञात कीजिए। उसकी वेग ज्ञात करना है, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोगों का ये देखिए, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो मतलब फार्मूले पर रख कर इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग का जो आंसर राइट आंसर जो आप लोग का निकल कर आएगा, जानते हैं क्या आएगा, V बराबर, यानी कि V बराबर 4/3 गुणे 10⁻⁻7 मीटर प्रति सेकंड आएगा। यही आप लोग का राइट आंसर है। ठीक, आप लोगों को सॉल्व करेंगे इतना ही आंसर आएगा। ठीक, छोटा सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इतना राइट आंसर यही आप लोग का है। ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जुगा वाला क्वेश्चन है कि 0.05 एंगस्ट्रम त्रिज्या के एक वृत्तीय कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। तो कक्षा के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, जो इसको सॉल्व करके आप लोग इसको ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बराबर जो आप लोग का M बराबर आएगा, इसका राइट आंसर 1.26 गुणे 10⁻23 कितना आएगा, -23 एम्पियर आएगा, यानी कि ए एम्पियर आएगा और एम्पियर माइनस मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, घा वाला कि
भावर धाराएं क्या हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। चलिए इसको वाला भी बता देते हैं। देखिए भावर धाराएं में पहले लिखिएगा भावर धाराएं, या हेडिंग छोटा सा डाल दीजिएगा भावर धाराएं। ठीक, इसमें लिखिएगा कि धारा की ये भावरें चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती हैं और या चुंबकीय बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे भावर धाराएं कहते हैं, जिसे भावर धाराएं कहते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। और देखिए इसके दो उपयोग निम्नलिखित हैं, लिख दीजिएगा। इसके दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला है विद्युत से चलने वाले ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए इसका उपयोग होता है, एक हो गया। और फिर जो दूसरा उपयोग है प्रेरक भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा दो उपयोग हो गया। ठीक, ये भी हमारा नंबर कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, AND गेट के लॉजिक, प्रतीक तथा सत्यता की श्रेणी बनाइए। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा और इसको क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करके चलिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट और प्री बोर्ड के तो लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर खंड सा हमारा स्टार्ट होता है और ये क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, इसका आंसर भी ढूंढ करके लिख लीजिएगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और ये कैप वाला दिया गया है कि वोल्ट इतना मीटर दिया गया, यानी कि 5I कैप प्लस 10J कैप, फिर वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में इतना कैप दिया गया है, 0.2 J कैप दिया गया है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है और पृष्ठ के निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आप लोग इसको कॉपी में 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कॉपी में लिख करके आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक, जितना भी बता रहे हैं सभी को आप लोग इतना वैसे ही करना है। और चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए कि एक स्थान पर पृथ्वी से चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक इतना दिया गया है, तो इसको मतलब न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आप लोग इसको चुंबकीय क्षेत्र इसमें याद करना है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल है तो आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से। इसको कॉपी में जितना बता रहे हैं सभी को नोट तक करके चलिएगा। फिर देखिए अगला घ वाला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन की अभिक्रिया लिखिए और सूर्य के इतना केजी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का MV की गणना कर जाए, MEV की गणना करना 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, और जो घ वाला क्वेश्चन दिया गया है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर विद्युत चालक, अवाचालक तथा अर्धचालक में अंतर कीजिए। और फिर अथवा करके भी देखिए इसमें क्या दिया गया है, अथवा करके भी देख लीजिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला भी ऑफर आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए फोटो डायोड क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके उपयोग बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा क्या दिया गया है, खंड द हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि चौथे का क्वेश्चन दिया गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। आप लोग को व्युत्पन्न करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, लिख करके आप लोग इसको कर लीजिएगा। 3 नंबर ये वाला आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कितना 3 नंबर आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप लोगों का देखिए दूसरा क्वेश्चन जो खा वाला पूछा गया कि 2 तारों, इसको नोट करके चलिएगा, हम जूम करके आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे तरीके से उसको तैयार करने के काम आपका है, बताना हमारा काम है। देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि 2 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में परिणामी प्रतिरोध 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 4 ओम है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो प्रतिरोध आप लोग इसका फार्मूला रख दीजिएगा, वो मतलब आंसर तुरंत आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एम्पियर का नियम लिखिए, यानी कि एम्पियर क्या होता है इसका नियम लिखिए और इस नियम की सहायता से धारावाही में परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 2 समांतर रेखे धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, उसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नाभिक की द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, आप बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बता दे रहे हैं, कापी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, उसको लिख लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। ठीक, और आंसर भी ढूंढ करके लिख दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपूर्णांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण इतना दिया गया तथा प्रिज्म को पदों की स्थापित कीजिए, यानी कि हमें स्थापित करना है, तो आप लोग इसको वाला कर लीजिएगा। 3 नंबर मिल जाएगा। खा वाला क्वेश्चन दिएगा प्रकाश के व्यक्तिकरण के संबंधी यंग का प्रयोग करके इतना मतलब स्थापित कीजिए, सूत्र का प्रयोग करके आप लोग इसको सिद्ध करना। 3 नंबर यहाँ से आप लोग का आएगा। फिर देखिए क्या दिया गया देहली आवृत्ति और कार्यफलन के आप क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आइंस्टीन समीकरण में इतना सिद्ध कीजिए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको शुद्ध कर दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि
एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुवी पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण पर व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ट्रांजिस्टर क्या है, यानी कि ये बताना है। और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ बनाकर निर्गत का अभिलक्षण खींचिए, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा, ठीक। और फिर 3 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया गया है, खंड या हमारा दे दिया गया है, यानी कि अगला दिया है कि ना 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। देखिए आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन इसमें 6 वाला दिया गया, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है ये बताइए, और फिर आवश्यक समीकरण की साथ व्याख्या कीजिए, तभी 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इतना अगर प्रोसेस आंसर लिखते हैं राइट आंसर, तो आप लोगों को यही काम करना था कि अच्छे तरीके से तैयार करना है। और आप लोगों को ऑफर भी दिया जाएगा, अथवा करके भी दिया गया। एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल को संशोधित नियम बताइए, और तथा क्या करना है, इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए, तभी 5 नंबर मिल जाएगा, अथवा करके भी दिया गया है। तो आप लोग को जो समझ में आएगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सौ प्रेरक की परिभाषा दीजिए, और एक समतल अथवा वृत्ताकार कुंडली के लिए सौ प्रेरक गुणांक का सूत्र का निर्गमित कीजिए, अथवा करके दिया गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें अथवा करके ट्रांसफर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफर का सिद्धांत ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफर में अंतर उल्लेखित कीजिए, और ट्रांसफर में ऊर्जा क्षय के कारणों, यानी कि क्षय के कारणों बताना है कि क्या होती है, तो इसको आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। उल्लेख कीजिएगा तो इसको आप लोग बता दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया 8वां क्वेश्चन की तरंगों के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम विभिन्न तरंगों की आवृत्ति को बढ़ाने में किस प्रकार क्रम में लिखिए, तो आप लोग इसको क्रम में लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अथवा करके भी दिया गया, ऑफर आप लोगों को भी दिया गया इसमें कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम विभिन्न तरंगों की आवृत्ति को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो आप लोग का ये वाला हो जाएगा। तो आप लोग जो आएगा समझ में उसके अच्छे तरीके से तैयार करके लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछा गया, दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसके कारण बताइए तथा इस दोष से निवारण की विधि बताइए। और एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या दिया गया कि 150 सेंटीमीटर से निकटतम वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे पढ़ने के लिए चश्मे की किस क्षमता के लेंस का प्रयोग होगा। इस सभी क्वेश्चन का अगर सही आंसर बताते तो 5 नंबर मिलेगा, और आप लोग कर सकते हैं। अथवा करके भी इसमें दिया गया है, यानी कि आप लोगों को इसका कार्य विधि बता देना है। तो आप लोग इसको डायोड किसे कहते हैं, संध डायोड किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका वाला बता दीजिएगा अच्छे तरीके से, तब भी 5 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। ये पेपर आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आप लोग का पेपर था कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का यही पेपर था, और ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिए हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।